गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पाठ 2 के चौथे पद का भावार्थ समझेंगे। आशा है इससे पहले वाले पदों के भावार्थ आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई भी परेशानी या डाउट है तो आप पूछिए, क्योंकि पाठ कंप्लीट होने के बाद मैं इसके भावार्थ का टेस्ट लूँगी। चलिए शुरू करते हैं आज वाले पद का भावार्थ। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। कौशिक यहाँ पे विश्वामित्र जी का नाम है। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के गुरु थे, उन्हीं के साथ वो दोनों जनक की सभा में आए थे। तो कौशिक विश्वामित्र जी का ही नाम है। यहाँ पे परशुराम जी अब विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कौशिक सुनो, ये जो बालक है ये बहुत ही मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि मतलब कम दिमाग वाला। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। ये कुटिल बालक, ये मूर्ख बालक, चालाक बालक, काल बस मतलब मृत्यु के बस में होने वाला। ये कुटिल बालक को मृत्यु का कोई भय नहीं है, लगता है ये मृत्यु के बस में है। इसीलिए निज मतलब अपने कुल का, अपने समस्त परिवार का नाश करने वाला है। अपने परिवार को ये नष्ट करने पर तुला हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि परशुराम जी कह रहे हैं कि इसके बातों से क्रोधित होकर मैं इसके साथ साथ इसके पूरे कुल को नष्ट कर दूंगा। भानुवंश राकेश कलंकु। राम और लक्ष्मण रघुवंश के थे। भानु मतलब सूर्य वंश के थे। ये दोनों सूर्य वंश के थे और परशुराम जी कहते हैं कि सूर्य वंश के होते हुए भी ये बालक अपने वंश पर कलंकित चंद्रमा के समान है। भानु मतलब सूर्य और राकेश मतलब चंद्रमा। जिस प्रकार सूर्य पर कोई दाग नहीं है लेकिन चंद्रमा पर दाग है, चंद्रमा पर कलंक है, उसी प्रकार परशुराम ने कहा है कि इनका वंश तो बेदाग सूर्य के समान है, लेकिन ये लक्ष्मण अपने वंश पर चंद्रमा, जैसे चंद्रमा पर दाग है वैसे ही अपने वंश पर दाग है। निपट निरंकुश अबध अशंकु। यह बालक निपट मतलब मूर्ख, निरंकुश मतलब मनमर्जी करने वाला, नादान और शंका रहित है। उद्दंड, बदमाश, शरारती बालक है ये। कालक वलु होई है क्षण माही। परशुराम जी कहते हैं कालक वलु मतलब काल का मतलब होता है मृत्यु, कि एक क्षण में ही ये मौत के वश में हो जाएगा, अर्थात मैं 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे इसको मौत देने में। कहो पुकारी खोरी मोही नाही। पुकारना मतलब पुकार पुकार के कहना, आवाज लगा के कहना। खोरी मतलब दोष। मैं ये बात पूरे सभा में पुकार कर कह रहा हूँ, फिर कोई मुझे दोष ना देना कि बालक का मैंने वध कर दिया। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। अब परशुराम जी विश्वामित्र को कहते हैं कि यदि आप चाहें, क्योंकि आप इनके गुरु हैं, यदि आप चाहें, तुम हट कहूँ मतलब अगर तुम चाहो तो इनको बचा सकते हो। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा। उबारा मतलब बचाना। यदि तुम चाहो तो इनको मेरे प्रकोप से बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो? इनको मेरा प्रताप, मेरा बल और मेरे गुस्से के बारे में बताकर। वो कहते हैं परशुराम कि विश्वामित्र को कि आप इनके गुरु हैं दोनों भाइयों के, और लक्ष्मण को आप मेरा प्रताप कि पूरे संसार में मेरी कितनी ख्याति है और मेरा बल, मैं कैसा वीर हूँ, और मेरा क्रोध, उसके बारे में इसको बताकर आप चाहो तो इसे बचा सकते हो। क्योंकि इसके बारे में आप बताओगे तो इसको मेरी वीरता का समझ में आएगा और ये जो जिस तरह से मुझे जवाब दे रहा है ये शांत और चुप हो जाएगा। अब लक्ष्मण कहते हैं लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अब लक्ष्मण जो इतनी देर से परशुराम की बातें सुन रहे थे, अब वो बोलते हैं कि हे मुनि, सुजस मतलब तुम्हारा बखान, तुम्हारी प्रशंसा, कि अपनी प्रशंसा आप अपने आप ही बखान किए जा रहे हो। तुम ही अछत को बरने पारा। अपने आपकी प्रशंसा आपके सिवाय और कोई वर्णन नहीं कर रहा है पूरी सभा में, आप ही वर्णन किए जा रहे हो। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। अपने मुंह से अपनी कीर्ति का आप बार बार और अलग अलग तरीके से बखान करते जा रहे हो, और कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ आप ही अपनी कीर्ति का बखान करते जा रहे हो। नहीं संतोष तपुनि कुछ कहे हूं। अगर अभी भी आपको संतुष्टि ना हुई हो अपना बखान करने से, तो आप और भी कर सकते हो अपना बखान, दोबारा बोल सकते हो अपने बारे में।
जनि रिस रो की दुसह दुख सहहु। रिस मतलब गुस्सा। अपने गुस्से को अपने मन में रोक कर अपने आप को दुखी मत करो। आप अपना बखान चाहो तो और कर सकते हो। अपनी कोई भी बात जो आप बताना चाहते हो अपने मन में उसको रखकर अपने आप को दुखी मत करो। ये लक्ष्मण उनको व्यंग कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। फिर बाद में लक्ष्मण थोड़ा सीरियस होकर, थोड़ा गंभीर होकर बोलते हैं, वीर व्रती तुम धीर अछोबा। कहते हैं कि हे महामुनि, आप तो वीरता धारण करने वाले वीर महामुनि और धैर्य धारण करने वाले हो। धैर्य मतलब पेशेंस। जो मुनि होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, उनको क्रोध करना शोभा नहीं देता है। गारी देत न पावही शोभा। इस तरह से अपशब्द बोलना, गाली देना आप जैसे ज्ञानवान ऋषि मुनि को शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही कहीं ना जना वहीं आप। फिर यहाँ पे इन दो पदों में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषता बताई है। ये आपका क्वेश्चन बनता है कि वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं हैं। वीर क्या होते हैं? सूर मतलब वीर, समर मतलब युद्ध में। जो वीर होते हैं वो युद्ध में अपनी वीरता का परिचय देते हैं। कैसे? करनी करके, युद्ध करके। कहीं ना जना वहीं आपू। अपना बखान नहीं करते हैं वो कि मैं ये कर दूंगा, मैं इसे मार दूंगा। इस तरह से अपना बखान नहीं करते, बल्कि युद्ध करके अपनी वीरता दिखाकर वो अपनी वीर बल का परिचय देते हैं। विद्यमान रणपाई रिपु कायर कथई प्रतापु। केवल कायर ही होते हैं जो अपने शत्रु को युद्ध भूमि में अपने सामने पाकर अपनी वीरता का बखान करते हैं। वो अपने बखान करके शत्रु को डराना चाहते हैं, लेकिन जो वास्तव में वीर होते हैं वो बखान नहीं करते, वो केवल अपनी करनी करते हैं, करके दिखाते हैं, बखान करके नहीं दिखाते। इस प्रकार लक्ष्मण ने वीर योद्धा की ये विशेषताएं बताई हैं। अब हम अगले पद का भावार्थ समझेंगे। तुम तो कालू हाक जन लावा बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी को कि हे महामुनि, आप तो मेरे लिए मृत्यु को बार बार आवाज लगा लगा कर बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। हाँकना मतलब आवाज लगाना, बार बार मतलब बार बार, पुनः पुनः मेरे लिए आप मेरी मृत्यु को आवाज लगा लगा कर बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा परसु सुधारी धरेहु कर धोरा। लक्ष्मण के ऐसे कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने अपने हाथ में धारण किए हुए परसे को संभाल कर अपने हाथ में पकड़ लिया। संभालने का मतलब है जैसे मारने के लिए उसकी तरफ अपने हाथ में उसको संभाल कर पकड़ लिया। अब जनी देई दोष मोहि लोगु कटुबादी बालक बध जोगु। और कहने लगे कि अब यहाँ पे उपस्थित लोग मुझे कोई दोष न दें। अब जनी देई मतलब लोग, जनी मतलब लोग मुझे दोष ना दें। कटुबादी, कड़वा बोलने वाला ये बालक जो है ये वध करने योग्य ही है, मतलब ये मारने योग्य ही है, इतना कड़वा बोलने वाला बालक। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा। बिलो की मतलब देखकर, बालक समझकर, बालक देखकर मैंने इसको बहुत छोड़ा। बाँचा मतलब बहुत छोड़ा। अब यह मरनिहार बा सांचा। लेकिन लगता है अब इसने खुद ही मरने की ठान ली है। मरनिहार, मरने की सोच ली है, ठान ली है। कौशिक कहा क्षमी है अपराधु। अब विश्वामित्र बोले कि हे महामुनि, अपराध क्षमा करें। बाल दोष गुण गण ही न साधु। बाल दोष गुण मतलब बच्चों के गुण और दोषों को जो सज्जन पुरुष होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं उनके गुण दोषों पर। बच्चे तो बचपना करते ही हैं, लेकिन बड़े उनके गुण और दोषों पर ध्यान नहीं देते और उन्हें क्षमा कर देते हैं। खर कुठार मैं अकरुण को ही। अब विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम कहने लगे कि खर कुठार मतलब तलवार और परसा धारण करने वाला मैं, अकरुण मतलब निर्दयी, जिसके मन में दया ना हो, को ही मतलब क्रोधी। खर कुठार को धारण करने वाला मैं निर्दयी और क्रोधी मुनि हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, जिसके आगे ये गुरु का अपमान करने वाला बालक लगातार उत्तर दिए जा रहा है। उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे, मतलब ये गुरु का अपमान करने वाला बालक लगातार मेरे आगे उत्तर दिए जा रहा है। मैं इतना क्रोधी और निर्दयी मुनि हूँ। उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे। लेकिन फिर भी हे विश्वामित्र,
मैं केवल आपके कारण, आपके स्वभाव और आपकी विनम्रता के कारण इस कटुवादी बालक को बिना मारे छोड़ रहा हूं, क्योंकि यह आपका शिष्य है। नत यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उऋण होते हूँ श्रम थोड़े। वरना अगर ये आपका शिष्य न होता तो मैं अभी इसको अपने परसे से काट डालता, इसके सिर को, और थोड़े से ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि परशुराम भगवान शिव के शिष्य थे, भगवान शिव उनके गुरु थे, और इंसान को पे 3 ऋण होते हैं, उनको 3 ऋण चुकाने पड़ते हैं इंसान को, माता का, पिता का और गुरु का। माता पिता उनको जन्म देते हैं बच्चे को, और गुरु उसको शिक्षित करता है, दुनिया में रहने के लिए सभ्य बनाता है। इसलिए ये 3 ऋण मनुष्य को चुकाने होते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं परशुराम जी कि मेरे को ज्यादा परिश्रम भी नहीं करना पड़ता और मेरे गुरु प्रसन्न भी हो जाते, इसके कटे हुए शीश की मैं उनको बलि दे देता, थोड़े से परिश्रम से मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधि सुनु कह हृदय हंसी, मुनि ही हरि हरे सूझ। यहाँ पे गाधिसु भी विश्वामित्र को कहा गया है। 2 नाम हो गए देखिए विश्वामित्र के, एक कौशिक और एक गाधिसु। तो गाधिसु, उनकी परशुराम की बातें सुनकर विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराने लगे। मुनि ही हरि हरे सूझ, और सोचने लगे कि मुनि को ये क्या हरा ही हरा सूझ रहा है चारों तरफ। ये एक मुहावरा है, हरा ही हरा सूझना मतलब सब कुछ नाजुक और मुलायम प्रतीत होना। वो कहने लगे कि मुनि को अज्ञानवश सब कुछ हरा ही हरा दिख रहा है। आय मैं खांड न ऊख मैं, अजहू न बूझ अबूझ। आय मैं खांड मतलब गन्ने के रस से बनी हुई खांड, शक्कर। गन्ने के रस से चीनी बनती है, सबको पता है। तो गन्ने के रस से बनी हुई शक्कर, और शक्कर जो है जरा सा पानी डलते ही पिघलकर उसी में विलीन हो जाती है, मतलब उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। और जो खांड होती है, खांड मतलब तलवार, वो बड़े से बड़े को भी काट डालने की क्षमता रखती है। तो विश्वामित्र कह रहे हैं, सोच रहे हैं मन ही मन में कि जिन बालकों को ये गन्ने के रस से बनी हुई खांड के समान कमजोर और निर्बल समझ रहे हैं, इनको ये ज्ञान नहीं कि ये दोनों बालक खांड मतलब खड़ग, तलवार के समान कितने मजबूत हैं, बड़े से बड़े कष्ट को काट डालने वाले हैं ये बालक। तो परशुराम की नादानी पर, उनकी अबूझ पर विश्वामित्र को मन ही मन में हंसी आ रही है। अब ये इसका आखिरी पद है जिसका हम भावार्थ समझेंगे। परशुराम के विश्वामित्र के ऐसा मन ही मन सोचने पर अब लक्ष्मण कहते हैं, कहहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, शीलु मतलब स्वभाव, किसको कहते हैं? परशुराम को। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारे स्वभाव को नहीं जान, कौन नहीं जानता, विदित संसारा, वो तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। हमने पहले पढ़ा था कि परशुराम ने 21 बार धरती से क्षत्रियों का नाश कर दिया था, क्षत्रियों से विहीन कर दिया था धरती को 21 बार। इसलिए लक्ष्मण उनको व्यंग कर रहे हैं कि तुम्हारे स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, पूरे संसार में प्रसिद्ध है तुम्हारा स्वभाव। फिर उनको व्यंग करते हुए कहते हैं, माता पितः उऋण भय नीके, गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के। कि माता पिता के ऋण से शायद आप मुक्त हो गए हो, इसीलिए आपको गुरु के ऋण की चिंता हो रही है। सोच बड़ जी के मतलब आपके जी को गुरु के ऋण से मुक्त होने का सोच लगा है, चिंता लगी है। माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हो आप, इसीलिए शायद आपको गुरु के ऋण से मुक्त होने की चिंता लगी है। ये सब वो कमेंट कर रहे हैं उनको। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, सो जनु मतलब वो आपने, सो जनु वो आपने, हमरे ही मेरे ही माथे मण दिया है, क्या? गुरु का ऋण। परशुराम को कहते हैं कि वो जो गुरु के ऋण की आपको चिंता लगी है, वो आपने मेरे ही मत्थे मण दिया है, कि मेरे ही माध्यम से आप अपने गुरु का ऋण चुकाएंगे। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। फिर कहते हैं कि बहुत दिन बढ़ गए हैं, जब कोई कर्ज होता है तो उस पर ब्याज भी चढ़ता जाता है। फिर कमेंट में कहते हैं कि बहुत दिन बढ़ गए हैं आपके गुरु ऋण के, उस पर ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनीय व्यवहार ही बोली, व्यवहार ही मतलब हिसाब किताब देखने वाला। आप ऐसा कीजिए परशुराम जी, हे महामुनि, किसी हिसाब किताब वाले को बुला लीजिए। अब आने बुला लो, किसी हिसाब किताब करने वाले को, अच्छे हिसाब किताब वाले को बुला लो। तुरंत देव मैं थैली खोली,
ताकि वो मुझे बता सके कि कितना गुरु ऋण है तुम पर और कितना उसका ब्याज बढ़ गया। तुरंत मैं अपना खजाना खोल के तुम्हारे गुरु ऋण सारा चुका दूंगा। सब लक्ष्मण कमेंट में बोल रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं परशुराम जी को। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब परशुराम का जो क्रोध है वो सीमा पार कर चुका, अत्यंत क्रोधित हो गए वो। उनकी जो भ्रकुटी हैं वो तन गई एकदम, और उसके लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर उन्होंने अपने परसे को एकदम हाथ में मारने के लिए पकड़ लिया और उसकी तरफ दौड़े। हाय हाय सब सभा पुकारा। पूरी सभा में हाहाकार मच गया। सब सोचने लगे कि अब लक्ष्मण नहीं बचेंगे। भृगुबर परसु दिखावहु मोही। इतने पर भी लक्ष्मण चुप नहीं होते हैं और क्या बोलते हैं कि हे भृगु के वंशज, बार बार आप मुझे अपना परसा दिखाकर डराना चाह रहे हैं। विप्र बिचारी बचो नृपदोही। और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार आपसे युद्ध करने के लिए बच रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये भी हमने पहले पढ़ा था कि रघुवंश में 4 लोगों पर बल का प्रयोग नहीं किया जाता, जिसमें से एक ब्राह्मण भी है और परशुराम यहाँ पर ब्राह्मण है। इसलिए लक्ष्मण ऐसा कह रहे हैं कि आप बार बार मुझको परसा दिखा रहे हो और मैं ब्राह्मण समझकर बार बार आपसे युद्ध करने से बचा जा रहा हूं। मिले न कबहू सुबट रन गाढ़े। सुबट मतलब महान योद्धा, रन मतलब युद्ध भूमि में। लक्ष्मण कहते हैं कि लगता है आज तक आपको कोई महान योद्धा नहीं मिला है रणभूमि में। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। हे ब्राह्मण देव, द्विज मतलब ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देव आप तो घर ही के शेर हो, केवल दहाड़ नहीं जानते हो। फिर उनको क्रोध दिला दिया लक्ष्मण ने। अनुचित कहे सब लोग पुकारे। लेकिन अब लक्ष्मण की बातें बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए पूरी सभा कहने लगी कि अनुचित है, गलत है। लक्ष्मण को दोष देने लगी। रघुपति शय नहीं लखनऊ नेवारे। तब राम ने, शय नहीं मतलब संकेत से, इशारे से, अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण को चुप रहने का संकेत किया। अपने आंखों से लक्ष्मण को अब ना बोलने का संकेत किया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृशानु। जैसे कोई यज्ञ होता है उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है और जैसे उसमें आहुति डाली जाती है घी की, वैसे वैसे ही अग्नि भड़कती है। उसी प्रकार भृगुबर, यहाँ पे परशुराम को बोला गया है, भृगु कुल के वंशज परशुराम का जो क्रोध था, कोपु मतलब क्रोध, उनका गुस्सा, कृशानु मतलब यज्ञ की अग्नि के समान। भृगुबर कोपु कृशानु मतलब परशुराम की जो क्रोध रूपी अग्नि है उसमें लक्ष्मण के उत्तर आहुति का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि में आहुति डालने से वो भड़कती है, उसी प्रकार परशुराम के क्रोध की अग्नि भी लक्ष्मण के उत्तर से भड़क रही है। बढ़त देखी, और उस अग्नि को बढ़ता देखकर उसको शांत करने के लिए भगवान राम ने जल समवचन, जल के समान शीतल वचन बोले, ताकि लक्ष्मण का, परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाए। बढ़त देखी जल समवचन बोल है रघुकुल भानु। इस परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तरों रूपी आहुति से बढ़ता देखकर रामचंद्र जी ने अपने जल के समान शीतल वचन बोले, ताकि परशुराम का क्रोध शांत हो सके। आशा है आपको पदों के अर्थ समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो पूछिए, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में मैं इनके भावार्थ का टेस्ट लूंगी।